जय हिंद। यू आर मोस्ट वेलकम इन स्ट्रीमलाइन जीके। आज हम एफ कैट में पूछे जाने वाले स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच प्लान वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना का गठन जो है जुलाई 1946 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। इसके साथ इससे संबंधित और भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको अलग ढंग से पूछे जा सकते हैं। जैसे कैबिनेट मिशन योजना कब गठन हुआ था, तो याद रखना है 1946 में। और इसके सदस्य में स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। मोस्टली मतलब कि ज़्यादातर ये भी क्वेश्चन जो है बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन योजना के जो सदस्य थे वो कौन कौन थे। तो स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। इसके तुरंत 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को इसकी बैठक हुई और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये भी याद रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सबको पता है कि भारतीय संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो उसमें बहुत सी कमेटी का गठन हुआ था। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई कमेटी थी तो वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। और उसके जो चेयरमैन थे वो थे भीमराव अंबेडकर। इसका करेक्ट आंसर क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके साथ साथ और भी समिति थी, जैसे कि संचालन समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको संघ शक्ति समिति, उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप जब संविधान के बारे में संविधान सभा से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन को स्टडी करोगे तो ये सब आपको क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और याद रखिए क्या है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके साथ साथ ड्राफ्टिंग कमेटी में और भी सदस्य थे जिनकी संख्या 7 थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। संविधान सभा की पहली बैठक मैंने बताया कि 9 दिसंबर 1946 को हुई। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसके उद्देश्य प्रस्ताव को जो है रखा गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने रखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब, 13 दिसंबर 1946 को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये एफ कैट के एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन से संबंधित जो लिस्ट है वो मैंने नीचे अटैच कर दिया, उसको आप लोग एक बार देख लेना। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि डिफेंस मिनिस्टर ही पूछेगा, बहुत बार जो है आपको कृषि मंत्री पूछ सकता है, शिक्षा मंत्री पूछ सकता है, रेल मिनिस्टर पूछ सकता है। तो स्वतंत्र भारत का जब पहला मंत्रिमंडल का गठन हुआ 1947 में, उस समय जो है आपके बलदेव सिंह, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बलदेव सिंह जो थे, सरदार बलदेव सिंह फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या है,
वेन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी समिति थी, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कि उसका ड्राफ्ट तैयार कर उस पर बहुत से डिबेट हुए, फिर कंक्लूजन निकल करके जो, तो इसमें बहुत सारे जो है एक लंबा जो है टाइम लगा। वो टाइम की तक क्या था, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जो है संविधान बना दिया था, ठीक है ना। यानी कि आपका संविधान रेडी था। अब इस क्वेश्चन का जो है 2 तरह से पूछा जाता है कि एक है कि पास कब हुआ और एक है कि इम्प्लीमेंट कब हुआ। तो इम्प्लीमेंट का डेट जो है 26 जनवरी 1950 है, लेकिन संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान को जो है पास कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 26 नवंबर 1949। बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि जब संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, तो आखिर 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ। तो इसके लिए आपको इतिहास में बैक में जाना पड़ेगा। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज मनाने की घोषणा की गई थी और साथ ही साथ 26 जनवरी 1930 को लाहौर के रावी नदी के तट पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा झंडा फहराया गया था और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है। तो उस ऐतिहासिक दिन को यूटिलाइज करने के लिए जब हमारा संविधान बना, तो इसलिए 26 नवंबर से वेट किया गया कि इस दिन को, इस ऐतिहासिक दिन को, यानी कि 26 जनवरी को हम यूटिलाइज करेंगे और इसलिए 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। The directive principle of policy were taken from the constitution of which country? ये एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, स्पेशली एफकैट के एग्ज़ाम में आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा। हमारा संविधान जब बन कर के तैयार हुआ तो विभिन्न देशों में खासकर जहाँ जहाँ की अलग अलग विशेषताएं थी, तो वहाँ से कुछ न कुछ लिया गया। जैसे कि आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से फंडामेंटल राइट लिए गए, रूस से फंडामेंटल ड्यूटी लिए गए, साथ ही साथ जो है ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया, जर्मनी से आपात के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ ली गई। इसी तरह से आपको दक्षिण अफ्रीका से आपको लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो ये जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी कहाँ से लिया गया था, तो ये है आयरलैंड से, ठीक है ना। याद रखना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और स्पेशली आपको नीति निर्देशक जो है सिद्धांत हमारे संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक मेंशन है, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नोन एज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना को, यानी कि प्रीएम्बल को। इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रीएम्बल, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपको आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आपको जितने भी फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उस सारे फंडामेंटल राइट को अगर कोई प्रोटेक्ट करता है तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है ना। आप इसमें जब पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है
5 तरह के रिट जारी करने के अधिकार दिए गए हैं। उस रिट से संबंधी भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान के हृदय या आत्मा कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन विच आर्टिकल। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है भारतीय संविधान के किस जो है अनुच्छेद में मेंशन है। तो जब हमारा संविधान बना उस समय जो है फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन नहीं किया गया था, ठीक है ना, बाद में इसको जोड़ा गया था। तो ये भी याद रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लीजिए कि आर्टिकल 51A में अभी एज ऑन डेट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मेंशन है, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ शुरू में नहीं रखा गया था। संविधान के 42वें संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपका देखिए नीचे जो है ये स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल है 1947 का, उससे संबंधित जो हमने क्वेश्चन बताया था वो आपको जो है एक लिस्ट दिया गया है। तो आप इसको याद कर लीजिए, और आई होप कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो ये आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल रहेगा, और आपको अदर एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, जय हिंद।